आमीन। भाई ने सच कहा कि प्रभु हमें लीड करे, प्रभु गाइड करे, जिससे कि हम उसके इच्छा अनुसार के हो सके। आइए हम उसी के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, सर्व सामर्थ्य के हाथों में, जिससे कि वो हमारे मध्य में हो और प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य में हो करके हमारे साथ चले और हमें अगुवाई करे, हमें लीड करे, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सहायता मदद करे, जिससे कि हम उसकी सच्चाई में और आत्मा में होकर के उसको भजने वाले, उसको पूजने वाले हो सके। तो आइए उसी सर्व सामर्थ्य के सामने सिर झुकाते हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला है और उसमें के यावत चीज रचने वाला है। उसी प्रभु परमेश्वर के सामने सिर को झुकाएं, हृदय को नम्र करें और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में धन्यवाद का भेटी लेकर के, हे स्वर्गीय अनंत का पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ में इन प्यारे भाई बहनों के साथ में मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। और धन्यवाद के साथ में इसीलिए आता हूं क्योंकि प्रभु आपने हमें बीते दिनों से आज के दिन तक सुरक्षित रखे और हर पल हर क्षण हमेशा आपने सहायता मदद करी। बिना आपके सहायता मदद के तो हम एक मुट्ठी सांस भी नहीं ले सकते प्रभु। हो प्रभु, आपकी हर क्षण सहायता मदद की आवश्यकता होता है हमें, जिससे कि हम हो प्रभु आपके चलाए चल करके, जी प्रभु आपके सहायता मदद से हम जीवित रहते हैं। और विशेष करके आपने हम सब पर अनुग्रह करी, आपने हम सब पर दया करी और आपने हम सब पर प्रेम करके जी प्रभु हमें छुड़ाया, हमें चुना, हमें बुलावट दी और हमें आपने संतान होने का हक दिया। जी प्रभु महान धन्यवाद। और आपके महान पवित्र अनंत जीवन वाला वचन दिया, जिसके कारण से आज हम आप में होकर के हम आपको ही धन्यवाद कर पा रहे हैं, आपके वचन में होकर के आपकी महिमा कर पा रहे हैं। जी प्रभु महान धन्यवाद। आपके सत्यता में होकर के आपको भज पा रहे हैं, आपके पवित्रता में होकर के जी प्रभु आपकी महिमा कर पा रहे हैं, क्योंकि अंत के दिनों में आपको भजने वाले आत्मा और सत्यता में भजेंगे। जी प्रभु महान धन्यवाद करता हूं। और प्रभु आपने हम सब पर अनुग्रह करी है, इसीलिए हम आपके समीप हैं। हाँ प्रभु, आपने हमें बुलावट दी, इसीलिए हम आपके समीप हैं प्रभु। पर प्रभु हमने आपका अनुग्रह पाया है, पर जैसा कि हो प्रभु आपके दास ने, हो प्रभु आपके दास ने जैसे विनती करी थी, जी प्रभु हम भी विनती करते हैं कि जैसा आपका दास मूसा ने ओ प्रभु आपसे विनती करी थी कि हाँ मैंने आपका अनुग्रह पाया है, मैं आपके चित्त में बसा हूं, तो फिर ये कैसे जाना जाए कि मैंने आपका अनुग्रह पाया है, जब तक आप हमारे साथ ना हो। जैसा मूसा प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु जब तक आप मेरे साथ हो, हमारे साथ ना हो तो हमें आगे ना बढ़ाना। जी प्रभु आप हमारे साथ ना हो तो हमें आगे ना बढ़ाएं प्रभु, आप हमारे साथ हो ना, जिससे कि हम आपके साथ हो करके प्रभु, आप हमारे साथ हो करके हम इस संसार से अलग हो। जी प्रभु आपके वचन में होकर के, आप में होकर के हम इस अठीले और जो संसार के हैं प्रभु, जो संसार से बंधे हुए हैं, उनसे हम अलग हो करके, ज्योति हो करके, प्रकाशित हो करके जी प्रभु इस संसार में हम चमक सके, उनके लिए प्रकाश हो सके इस अंधकार के संसार में। होने देना प्रभु, आप हमारे साथ होना और हमें अगुवाई करना, लीड करना, गाइड करना और हमें सहायता मदद करना। हम कुछ भी नहीं है प्रभु बिना आपके सहायता मदद के। हाँ प्रभु हमारे समझ को खोलने वाले आप है, हमारे समझ को खोल देना, जिससे कि हम आपके योग्य आपको महिमा कर सके। जी प्रभु आप हमें समझ देना कि हम आपकी इच्छा अनुसार के हो करके आपकी मार्ग में चल सके। आप हमें सहायता मदद करना, लीड और गाइड करना कि हम उस अनंतता की सकड़ी मार्ग में हम चल सके। सहायता मदद करना प्रभु। आप विशेष करके हमें पवित्र आत्मा से भर देना, जो कि प्रकाश का आत्मा है, जो कि समझ का आत्मा है, वो देना प्रभु हमें। और वचन जो कि आप देने जा रहे हैं प्रभु,
वो वचन हमारे लिए अनंत जीवन वाला वचन है प्रभु, वो भरी पूरी रूप में कर देना और हमारे हृदय नम्र कर देना कि वो बीज, जो वचन रूपी बीज गिरे आज, वो आपका जो वचन रूपी बीज गिरे वो बहुत से फल लाने वाला हो सके प्रभु, जिससे कि हम आपको भाने वाले, आपको प्रसन्न करने वाले हो सके। हालेलुया प्रभु। हाँ, धन्यवाद करते हैं हर एक चीजों के लिए। जी प्रभु महान धन्यवाद। आपके दासों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जी प्रभु, जिनके द्वारा आप बात करने जा रहे हैं उनको, उन आपके सेवक को आपके हाथ में सौंपता हूँ। प्यारा भाई है हमारा, जी प्रभु, भाई जसविंदर जी को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जी प्रभु, वो भी मनुष्य हैं प्रभु, बिना आपके सहायता मदद के, बिना आपके अनुग्रह के, बिना आपके सामर्थ्य के, बिना आपके प्रकाशन के प्रभु, भाई में सामर्थ्य नहीं है प्रभु। पर जब आपका अनुग्रह होता है, जब आपका प्रकाशन होता है, तो फिर वो हमारे बेनिफिट के लिए, वो हमारे लाभ के लिए और हमारे आशीष का कारण हो जाते हैं। जी प्रभु, भर देना भाई को, भाई के कामकाज को, भाई के घराने को आशीष से भर देना। ब्रदर इमानुएल को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। भाई को आपने सामर्थ्य में और आपने अनुग्रह में बना के रखना और आपके विशेष छत्र छाया में रखना प्रभु। भाई श्याम जो कि अभी यात्रा में है प्रभु, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। उनके ब्रदर जो कि आपने बुला लिए हैं, उनको, उनके घराने को पीछे जो हैं, उनको आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जी प्रभु, हम संसार में हैं, इसीलिए जो भी हमसे बिछुड़ता है वो दुखद होता है प्रभु। उस घराने में अशांति होता है प्रभु, पीड़ा होता है, क्योंकि अभी तक हम इस संसार में हैं और हमने वो महिमित दे नहीं पाया। इसलिए प्रभु, उस घराने में जो पीछे रह गए उनके लिए शांति के लिए विनती करते हैं प्रभु। आप उनके शांति और उनका आस, ढाढ़स, हौसला आप है प्रभु। उस घराने में आपका शांति हो, आपका अनुग्रह हो, आपका दया हो प्रभु, जिससे कि वो आपके शांति में रह करके आपको ही महिमा कर सके, आप में स्थिर रह सके। होने देना, अनुग्रह कृपा करना प्रभु। विशेष करके इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, जिससे कि हम आपके योग्य आपको महिमा कर सके, आपको भज सके, पूज सके, स्तुति कर सके, गा बजा करके जिसको आपने जैसा सामर्थ्य दी है उसी अनुसार आपको ही महिमा कर सके। होने देना प्रभु, सहायता मदद करना और सुनने वाले कान देना, समझने वाले हृदय देना और उस पर विश्वास करने वाला मन देना और सुने हुए वचन अनुसार चलने का सामर्थ्य देना प्रभु। सिखाना और सहायता मदद करना, जिससे कि हम आपके योग्य हो सके, आपको भाने वाला हो सके और हमारा यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो सके। हर एक चीज आपकी इच्छा अनुसार हो, आपकी मर्जी अनुसार प्रभु, मेरे हमारे जीवन में आपकी मर्जी पूरा हो। धन्यवाद हो प्रभु। हर एक चीज आपकी योजना अनुसार हो। धन्यवाद हो प्रभु। प्रार्थना करते हैं, सारे चीजों में धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के उद्धार करता, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मुक्तिदाता, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आमीन भाई, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन भाई। प्रभु आशीष दे इस प्रार्थना के लिए। और अब समय है प्रभु के लिए स्तुति का, प्रभु के लिए गुणगान करने का, गीत गाने का। और हमारे जो भी भाई बहन गीत गाना चाहते हैं वो अपना गीत तैयार रखें और हम सभी से बारी बारी सुनेंगे। और पहला गीत कोई भी भाई बहन जो गाना चाहता है वो गा सकता है। जी भाई, प्रभु आपको आशीष दे। भाई लेख रहा है जो सिस्टर रूथ, पूरे परिवार को आप गीत गा सकते हैं। हालेलुया। सभी भाई बहन को जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह। प्रभु महिमा के लिए से जबूर गाएंगे 122। मैं खुश होया जदू मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदू मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दी घर चलिए, कि आओ यहोवा दी घर चलिए। मैं खुश होया जदू मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदू मैनू आखण लगे।
यरूशलम तू खुदावंदा शहर, यरूशलम तू खुदावंदा शहर। तेरे बूहे विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बूहे विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। यरूशलम तू अजायब बनी, यरूशलम तू अजायब बनी। तेरी सारी वस्तुओं है डाढ़ी कनी, तेरी सारी वस्तुओं है डाढ़ी कनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। जिस विच खुदावंद दियां सब टोलियां, जिस विच खुदावंद दियां सब टोलियां। गवाही दिखाते हन चढ़े जांदियां, गवाही दिखाते हन चढ़े जांदियां। जिस विच खुदावंद दियां सब टोलियां, जिस विच खुदावंद दियां सब टोलियां। गवाही दिखा तेरी चढ़ जांदियां, गवाही दिखा तेरी चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। तां इज़राइल ओ शायद बनन, तां इज़राइल ओ शायद बनन। खुदावंद दे नां दी सिताइश करन, खुदावंद दे नां दी सिताइश करन। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे। उस विच तरे हन अदालत दे तख्त, उस विच तरे हन अदालत दे तख्त। कि दाऊद दे सब घराने दे तख्त, कि दाऊद दे सब घराने दे तख्त। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे, मैं खुश होया
जदू मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ खुदावंद दे घर चलिए, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये दाऊद का ज़बूर है। दाऊद ने ये गाया है कि मैं खुश होया जब लोग कहने लगे कि आओ यहोवा के घर चलें, परमेश्वर के मंदिर में चलें। प्रभु आशीष दे इस प्यारे ज़बूर के द्वारा। और कोई भी जो भाई बहन है जो गीत गाना चाहता है, भाई जोशुआ। जी भाई, जी 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 भाई। भाई जोशुआ, प्रभु आशीष दे, आप गीत गा सकते हैं। आमीन आमीन। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत गाएंगे, जबूर गाएंगे। 40 जबूर है। जी जी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। तदुसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी। तदुसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। ओ खतरे दे टोए ते टोभियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहर। ओ खतरे दे टोए ते टोभियां चों है मैनू कढ के ले आया बाहर। चट्टान ओते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां उस्तवारी। चट्टान ओते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां उस्तवारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। खुदा ने गीतिक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उस दी। खुदा ने गीतिक नवा सिखाया कि जिस तो होवे तारीफ उस दी। बथेरे मनणगे खौफ उसदा ते आस रखणगे रब ते सारी। बथेरे मनणगे खौफ उसदा ते आस रखणगे रब ते सारी। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। मुबारक ओसे दा हाल जानो खुदा दे उते भरोसा जिसदा।
मुबारक ओ से दाहाल जानो खुदा दे उत्ते भरोसा जिसदा घुमंडिया कोलियो नहीं जांदा ना झूठे नाल रखदा यारी घुमंडिया कोलियो नहीं जांदा ना झूठे नाल रखदा यारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा संतजारी तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो जारी मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा संतजारी। आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे इस प्यारे जबूर के साथ भी। और कोई भी भाई बहन है जो प्रभु के लिए गीत गाना चाहता हो? गाऊंगी भाई तो जी। चेतना एक गीत गाएगी। जी जी चेतना प्रभु आशीष दे। और सिस्टर रीमा भी गीत गाना चाहते हैं। तो सिस्टर रीमा आप पहले गीत गा सकते हैं, फिर हम उसके बाद चेतना से गीत सुनेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे सबको। प्रभुको महिमा हो। आमीन आमीन। यसो धन्यवाद मैले भुल्नु पर्दैन। न आकाश न पृथ्वीका किरीटीहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। यसो धन्यवाद नदी जङ्गलबाट तिम्रै सृष्टि हो। पहाड नदी जङ्गलबाट तिम्रै सृष्टि हो। कसरी पूजौँ मैले तिम्रा हातका रचनाहरू तिमीले बताइदियो अनि अन्त तिमी नै हो। यसो धन्यवाद कति मेरो जीवनमा मुक्तिको खोजीमा कति मेरो जीवनमा मुक्तिको खोजीमा उड्ने गरी छु छैन शान्ति मेरो आत्मा। तिमीले देखाइदियो बाटो सत्य र जीवन। यसो धन्यवाद मैले पुग्नु पर्दैन। न आकाश न पृथ्वीका किरीटीहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई। यसो धन्यवाद। आमीन। प्रभुको महिमा होस्। प्रभु की महिमा हो। भाई किशन प्लीज़ आप सबको एक्सप्लेन कर दें।
ये गीत का ये बोल है कि यीशु धन्यवाद जो कि आपने मुझे सच्चे प्रभु को पहचान करा दिए, इसीलिए मुझे न तो और किसी चीज को पूजना नहीं पड़ता, पूजा नहीं करना पड़ता, न तो आकाश, न पृथ्वी, न उसके आकृतियों को, क्योंकि पहाड़, नदी, जंगल, बादल सब कुछ आपके सृष्टि हैं। मैं कैसे आपके सृष्टि को पूजा करूं, क्योंकि सच्चा प्रभु परमेश्वर तो आप है, जिसको यीशु ख्रिस्ट ने मुझे पहचान करा दिए, और आप ही मुक्तिदाता, आप ही जीवन का दाता है। और मैं अपने शरीर को क्यों तोड़ूं, क्योंकि आपने मुझे वो शांति वाला आत्मा मुझे दिए हैं, और वो सत्य और जीवन और मार्ग सत्य आपने दिखा दिए हैं। धन्यवाद हो प्रभु। आमीन। Amen. Sister sang song according to the book of Romans, the chapter 1st, that God is the creator, the only and one creator, and everything else is a creation. The sun, moon, all the animals, all the trees, each and everything is a creation. And thanks Almighty God, you have given your holy word, your revelation, that we don't worship to the creation and we have to worship the creator. And thanks to Almighty for this revelation. Before that we worship the creation, not the creator, but now with the grace, with your holy word, we only worship the creator. So this is the meaning of the sister saying which song. तो जो बहन ने गीत गाया वो रोमन्स 1 के मुताबिक है कि परमेश्वर जो है वो एकमात्र रचयिता है, बाकी सारा आसमान, ज़मीन, पेड़ पौधे, जानवर जो हैं उसकी क्रिएशन है। तो प्रभु ने हमें वो प्रकाशन दिया कि हमने रचना की जो है उपासना नहीं करनी, भक्ति नहीं करनी है। हमने जो भक्ति करनी है, जिसने ये सारी चीज़ें बनाई है, एकमात्र परमेश्वर रचयिता ने, उसकी भक्ति करनी है। तुझे प्रभु ने रेवलेशन प्रकाशन दिया है, उसके लिए सिस्टर ने जो गीत गाया है वो रोमन्स के 1 अध्याय के मुताबिक है। तो सचमुच प्रभु का धन्यवाद। हम में से बहुत सारे हैं जिन्होंने पेड़ पौधों की, जानवरों की या आसमानी चीज़ों की भक्ति की है, उन्हें परमेश्वर समझ के। लेकिन प्रभु ने जब अपना पवित्र वचन दिया तो हमें समझ में डाला, तब हम समझे कि सिर्फ हमने परमेश्वर की, उस रचयिता की उपासना करनी है, भक्ति करनी है, जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो प्रभु बहुत सारी आशीष बरकत दे हमारी प्यारी बहन रीमा को और भाई किशन को एक्सप्लेन करने के लिए। और अब छोटी बच्ची चेतना है जो भाई विशाल की बेटी है, जो पेरेंट्स जब एक अच्छे ईमानदार होते हैं तो अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ाते हैं। जैसा वचन में लिखा है कि तुम मेरे वचनों को, मेरी शिक्षाओं को अपने बच्चों को भी बैठते और उठते आते जाते हुए सिखाओ, ताकि बुढ़ापे तक वो ना हिले। तो प्रभु का धन्यवाद हो बहन के लिए और भाई विशाल के लिए और बच्चों के लिए, जिन्होंने बचपन ही अपना प्रभु को दिया है, डेडिकेट किया है। और ये भी लिखा है, धन्य है वो नौजवान जिन्होंने अपनी जवानी प्रभु को दी है। तो छोटी बच्ची चेतना गीत गा सकती है। प्रभु आशीष दे पूरे परिवार को। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए प्रभु की स्तुति करने के लिए गीत गाएंगे। आमीन। मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा, जो कर देने बंदगी
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬਦਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਸਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੌਲੁਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਹਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ ਹਿਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾਰ ਜ਼ਰਾ एलिया मूसा जदों से लाल समुंदर आया अगे पानी पीछे फौजा देख के मन घबराया नाल इज़राइलिया मूसा सी जदों लाल समुंदर आया अगे पानी पीछे फौजा देख के मन घबराया ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰਾਵਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰਾਵਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ मैं नहीं ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। प्रभु आशीष दे इस प्यारे गीत के लिए और रूहानी गीत के लिए जिसमें शद्रक मेशक अबदनोगा का भी जिक्र आया है कि जब तीनों को उस बुत के आगे ना झुकने के कारण, जो कि पूरे कंट्री का लॉ था, किंग का कमांड थी, लेकिन वो तीनों ने झुकने से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें उस भट्टे में डाला। तो उन्होंने ये गीत गाया कि मैं नहीं कल्ला, मेरे हमारे साथ जो है हमारा खुदा है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो हमें इस धधकती आग में भी बचाने की ताकत रखता है। तो जब तीनों को डाला
तो जिन्होंने उनको अंदर धकेला था उनके कपड़े हाथ सड़ गए, लेकिन तीनों ऐसे टहल रहे थे जैसे किसी गार्डन में टहल रहे हैं। लेकिन जब सबने देखा कि चौथी एक शक्ति उनके साथ, एक पावर चौथी उनके साथ चल रही थी, जो कि परमेश्वर खुद था जो उनको बचाने के लिए आया। जब इतना बड़ा ईमान आ जाता है कि इंसान प्रभु के लिए मरने के लिए नहीं डरता, तो परमेश्वर उतर आता है। जैसे इसमें ये भी था कि जब प्रभु के दासों ने जेल में दुआएं की तो उनकी दुआओं ने उस सारी जेल को हिला दिया, तो सब कुछ ताले खुल गए। तो बड़ा रूहानी और प्यारा गीत गाया, प्रभु आशीष दे पूरे परिवार को। और कोई भी जो है जो गीत गाना चाहता है गा सकता है। और शकुंतला है जो हमारे साथ, वो प्रभु के लिए भी वो भी गीत गाना चाहते हैं। शकुंतला के साथ हम गीत गाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रभु के संदेश की तरफ बढ़ेंगे जैसा प्रभु चाहे। तो हम शकुंतला के साथ गीत गा रहे हैं। प्रभु आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड सबको, गॉड ब्लेस यू। आमीन। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गमों मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गमों मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहाया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। इस यहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, राह
रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया। आमीन, हालेलुया। आमीन। प्रभु आशीष दे। जब से प्यारा प्रभु यीशु आया, हम सबका जीवन प्रभु ने बदल दिया। प्रभु आशीष दे। और काफ़ी समय हो गया है और हम अब प्रभु के संदेश की तरफ जैसा प्रभु चाहे अगुवाई करे। और हम आज के वचन के लिए प्रार्थना में जाएंगे और भाई जोशुआ के साथ आज की प्रार्थना करेंगे। आज के संदेश की प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आओ सब हम प्रभु की दुआ में चलें, जो हम इकट्ठे हुए हैं खुदा की स्तुति बढ़ाई महिमा करने के लिए। तो इस मीटिंग को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं और जो आज का सच्चा मन्ना हमें मिलने जा रहा है खुदावंद की तरफ से, प्रभु की तरफ से जो बातचीत होने जा रही है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं, जब हम वचन सुनते हैं तो खुदावंद हमारे साथ बात करते हैं। तो उस वचन के लिए हम दुआ करें। वचन खुदावंद है जो हमसे बातें करता है। आओ हम उसकी हजूरी में खुदावंद से मांगे कि प्रभु हमें आज वो मन्ना दे मेरे खुदावंद, वो वचन दे प्रभु जिससे हम पवित्र हो जाएं। क्योंकि खुदावंद आप पवित्र हैं, हम भी तेरे लायक बन जाएं, पवित्र बन जाएं। और जो कमियां कमजोरियां हमारे अंदर हैं प्रभु जी, आज के वचन से प्रभु जी हमें वो आशीष मिले, बरकत मिले। उस वचन से हम धुल जाएं मेरे खुदावंद। हमारे सभी गंदगी जो वो दुष्ट की तरफ से प्रभु वो लपेटने की कोशिश करता है, वो धुल जाए मेरे पिता। और सच्चाई और आत्मा से आपकी वचन को हम ग्रहण करें, बहुत सारी आशीष और बरकत पा सकें खुदावंद, बहुत सारा फल लेकर आ सके मेरे खुदावंद। ये दया करें प्रभु जी। आज के वचन को जो भाई जसविंदर देने जा रहे हैं मेरे खुदावंद, भाई को प्रभु जी कैप्चर कर ले मेरे खुदावंद। प्रभु जी आप हमें जो भाई के मुख से होकर जो कलाम दे प्रभु जी, उससे हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं प्रभु। हमारी हिफाजत करना, हमारी मदद करना प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं। जैसे मूसा के साथ था प्रभु, तो अपने विश्वासियों के साथ भी है, एक एक जन के साथ होता है प्रभु यीशु मसीहा। हमारी हिफाजत आपके ही हाथों में है। आपने हमारे लिए दुआ की है प्रभु, जो हमें सुरक्षा मिलती है। आज तक वो मसा हमारे अंदर पाया जाता है, विश्वासियों में पाया जाता है मेरे खुदा। हम आपके विश्वास में बने रहें और प्रभु जी उस वादे को याद करें जो आपने कहा था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच मौजूद हूँ। तो खुदावंद आज आपकी उस मौजूदगी को हम महसूस करें, ग्रहण करें प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीहा उस वचन से हम प्रभु जी बहुत सारा फल लेकर आने वाले हों। सारे बहन भाइयों को जो प्रभु जी आपका वचन सुनने जा रहे हैं प्रभु जी, हमारे कानों को प्रभु जी शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें। हमारे हृदयों को प्रभु जी तैयार कर दें मेरे खुदावंद, कि आपका जो भी मन्ना गिरे मेरे खुदावंद, उससे हम प्रभु जी शुद्ध और पवित्र हो जाएं और आपके
सामने जब आप आए तो खड़े होने के योग पाए जाएं, क्योंकि ये वचन ही हमें तैयार कर रहा है मेरे खुदावन। क्योंकि आप वचन को लेने आ रहे हैं, आप खुद वचन थे और अपने वचन को ही लेने आ रहे हैं मेरे खुदावन। हमें तैयार करें प्रभु जी कि हम चलती फिरती प्रभु जी वो बाइबल बन जाए, पवित्र बाइबल, जिससे हम प्रभु जी आपके योग हो जाएं और प्रभु जी आपके सामने खड़े होने के योग पाए जाएं। सारा जलाल सारी महिमा आपके समर्थी नाम को देते हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीहा दुआ मांगते हैं प्रभु कि जो भी कलाम हो प्रभु जी आपकी तरफ से हो। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक समर्थी और जलाली पवित्र नाम यीशु नासी के नाम में, आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे, बरकत दे। और आज जैसा कि भाई मैनुअल हमारे साथ नहीं हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो लंदन चर्च गए हुए हैं, तो प्रभु हमें आशीष बरकत दे। ब्रदर Emmanuel is going to attend his local church, so he is not going to join today's Zoom meeting. So by the grace of God, we will open the Gospel of John, the chapter 14. I will read in Hindi, and you can open your own Bible, and according to your language, whatever language you speak and understand, you can open your own Bible and you can read from there. But I will read in Hindi, Gospel of John chapter 14. तो मैं आज 14 अध्याय पूरा पढ़ूंगा। I will read full chapter. So प्रभु हमें आशीष बरकत दे। यूहन्ना की अंजील है हिंदी में और उसका 14 अध्याय है जो मैं पूरा पढ़ूंगा। आप अपनी अपनी बाइबलों को खोल कर पढ़ सकते हैं साथ में, जिसमें प्रभु के बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं, वंडरफुल प्रॉमिसेस हैं, वादे हैं, जिनको हम रिवाइज करेंगे। और जितनी बार भी प्रभु का वचन पढ़ें उतनी बार हमें प्रभु से आशीष मिलती है, सामर्थ मिलती है, ताकत मिलती है। प्रभु का वचन कभी भी जो हम कह नहीं सकते कि एक बार पढ़ लिया दूसरी बार हम जानते हैं, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आशीष मिलती है। तो 14 अध्याय जो है यूहन्ना की अंजील में प्रभु का वचन, प्रभु ने खुद कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता?
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, यानी सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में, क्योंकि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। यहूदा ने, जो इस्करियोती ना था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ? तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है पर संसार पर नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानेगा, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह तुम्हें सब समन कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे
कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहे हैं शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वह जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि तुम उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम
एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बातें मैंने तुमसे कही कि दास जो होता है वो अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, इसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे भी सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ वह मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वो पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैंने उनमें वह काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वो पापी ना ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा है और दोनों से बैर किया। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। वह तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, परंतु वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना तो पिता को जाना और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब उनका समय आएगा तो तुम्हें समझ आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही ये बता दिया था। मैंने आरंभ से ही तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है। परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही हैं, इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास मैं भेजूँगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार के सरदार दोषी ठहराया गया।
मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें करनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। वह आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। थोड़ी देर में तुम मुझको ना देखोगे, फिर थोड़ी देर बाद तुम मुझे देखोगे। आमीन। प्रभु के इस कलाम पर आमीन करते हैं। प्रभु के इस प्यारे वंडरफुल ब्लेस्ड मैसेज पर, इस यूहन्ना की अंजील पर, और इस यूहन्ना की अंजील के जो प्रभु ने 14 अध्याय में प्यारे वादे किए, जिससे हमें ताकत मिलती है, रूहानी ताकत मिलती है। यूहन्ना 14, यूहन्ना 15, यूहन्ना 16, ये तीनों अध्याय प्रभु ने अपने विश्वासियों के लिए, अपने चेलों के लिए मजबूती, तगड़ाई के लिए दिए, कि प्रभु परमेश्वर ने चाहा कि तुम्हारा मन ना घबराए। मेरे पिता के घर में बहुत सारे स्थान हैं, मैं जाता हूँ, मैं वापस आऊँगा, तुम्हें लेने आऊँगा, फिर मैं जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी वहाँ रहोगे। और प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरा पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा, मैं भेजूंगा पवित्र आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा, फिर तुम्हारे अंदर रहेगा, जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस सारे प्रॉमिस के लिए, रिवीजन के लिए। जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार ये आशीष मिलती है, अच्छा लगता है। और आइए अब हम प्रार्थना में जलते हैं। प्रभु का धन्यवाद करें इस सारी अब तक संभालने के लिए, आत्मिक और शारीरिक सारे समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और हम एक आखिरी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे। और हमारे साथ हमारे भाई किशन जो हैं वो क्लोजिंग प्रेयर कर सकते हैं। प्रभु आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रभु का धन्यवाद करें इन प्यारे वादों के लिए, इन प्यारे सहायताओं के लिए, जो कि प्रभु ने जो सच्चा है उसने वादा किया है। वचन कहता है जिसने वादा किया है वो सच्चा है। हालेलुया। आइए उस सामर्थ्य प्रभु को, जो वादे का प्रभु है, जो वाचा का प्रभु है और अपने वादे पर पक्का है, उसको धन्यवाद करें। उसने वादा किया शांति दूंगा, शांति दिया। उसने वादा किया पवित्र आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा दिया हमको। और उसने कहा मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूं, वो हमारे साथ है। और उसने कहा मैं अपना शांति तुम्हें दे जाता हूं। हालेलुया। कितना प्यारा वादा है प्रभु का। और प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आइए हम ऐसे प्यारे प्रभु को धन्यवाद करें, जिसने हमारे लिए अपने आप को अर्पण किया, अपने आप को कुर्बान किया और हमारे लिए सारे यातनाएं, सारे पीड़ाएं सही, कष्ट सही, और वो हमारे लिए मित्र होकर के आया। हम धन्यवाद हो प्रभु का। तो आइए ऐसे प्यारे प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से आपके समीप आते हैं धन्यवाद के साथ में। धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु आपने हमें
जो वादा किया है, कितना प्यारा वादा किया है। और आपने अपने पुत्र के द्वारा, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा हम सबको मेल मिलाप करने के लिए और हमें पिता में एक करने के लिए, हम जो भटके हुए थे, हम जो अदन की बगीचा से हम अपने पापों के कारण, गुनाह के कारण आपसे बिछुड़ गए थे प्रभु। हो प्रभु, हम अपने स्वभाव के कारण से हम दूर चल रहे थे प्रभु। आपने फिर से हमें यीशु ख्रिस्ट में बुलाया और उन वादों के साथ में जो कि हमारे लिए, हालेलुया प्रभु, हमारे उन्नति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए जो जीवन है हो प्रभु, वो सत्य जीवन और मार्ग दिखाने के लिए आपने हो प्रभु शरीर धारण किया, हो यीशु ख्रिस्ट के रूप में इस संसार में आए, जो कि अदृश्य परमेश्वर के सदृश रूप जो कि यीशु ख्रिस्ट हो प्रभु, उसके कारण से हम हो प्रभु आज धन्यवाद के साथ में आपके समीप आ पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आपका इस महान वचन के लिए, जो हमारे लिए हो प्रभु ताजगी वाला, हमारे लिए हौसला देने वाला, हमारे लिए आशा देने वाला, उसी आशा में हम विश्वास करके स्थिर रह करके हम उद्धार को पाने वाले होते हैं प्रभु। धन्यवाद इन प्यारे वादों के लिए, इन प्यारे आपके हो प्रभु प्रॉमिस के लिए, जिसके कारण से हो प्रभु आपने हमें सामर्थ्य दी, जिसके कारण से आपने हमारे विश्वास को जगाया प्रभु। हो प्रभु जी, जो कोई आप पर विश्वास करता है, कितना प्यारा वादा है आपका, कितना प्यारा आशीष है आपका कि आपने कहा सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम भी करेगा और इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। धन्यवाद हो प्रभु। और सबसे प्यारा वादा कि आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया, आपने हमारे लिए शांति दी, आपने अपना शांति हमें दे करके गए। धन्यवाद हो प्रभु। संसार हमें शांति नहीं दे सकती, संसार तो हमें ताड़ना देती है, चिंता देती है, फिक्री देती है, पर आप है जो एक हमें शांति देते हैं, आप है एक आनंद देते हैं, आप है एक ढाढ़स देते हैं, हौसला देते हैं, साहस देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। इन प्यारे वचनों को हमारे हृदय की गहराई में रख देना प्रभु, जिससे कि हम इन वचनों को दिन रात मनन करके, इन पर आशा लगा करके, इन वचनों पर विश्वास करके और इन्हीं वचनों के अनुसार चल करके जी प्रभु, संसार आपको भी नहीं जाना तो संसार हमें भी नहीं जानता प्रभु। हाँ प्रभु, आपने पहले कह दिया संसार नहीं जानता, इसीलिए हो सकता है संसार हमसे बैर करे, पर आप है जो हमसे मित्र है, आप है हम हमारे लिए सेवक होकर के आए। आपने हमें सेवक नहीं बनाया, आपने तो कहा मित्र हो। धन्यवाद हो प्रभु, हम आपके हैं। तो प्रभु ये वादा हमारे हृदय में बने रहे प्रभु, हम इस वादे में पाए जाए प्रभु, होने देना, अनुग्रह करना, दया कृपा करना, जिससे कि हम उस अनंतता के भागी हो सके, इस वाचा में पाए जाकर के, इस वादे में पाए जाकर के और इस वचन में पाए जाकर के हम उस अनंतता के भागी हो सके। सिखाना, सहायता, मदद करना, हम उस सच्ची दाखलता में पाए जा सके जो कि ओ प्रभु बहुत से फल लाता है। जी प्रभु, हम फलवंत हो करके आपके वचन में जुड़ करके रह करके, आप में बने रह करके, यीशु ख्रिस्ट में बने रह करके ही हम फलवंत होते हैं। आपने हमें दिखाया प्रभु, होने देना कि प्रभु हम आप में बने रह सके और आपके पवित्र आत्मा में बने रह करके, आपके प्रकाशन में बने रह करके, आपके उस फलवंत वृक्ष के समान हो सके, जो आपको भाने वाले हो सके। होने देना प्रभु, अनुग्रह कृपा करना। धन्यवाद करते हैं प्यारे भाई के लिए, जिनके द्वारा आपने ये वचन हमारे लिए परोसा प्रभु। धन्यवाद हो प्यारे भाई को, आशीष से भर देना, भाई जसविंदर जी को सामर्थ्य से भर देना प्रभु, भाई के कामकाज में, नौकरी पेशा में, योजना में आशीष देना प्रभु। जी प्रभु, भाई के जो भी घटी कमी है मैं नहीं जानता प्रभु, पर आपसे छिपा नहीं है, क्योंकि आपसे कोई चीज नहीं छिपता प्रभु। होने देना, भाई को सहायता मदद करना, अनुग्रह कृपा करना और आपके सामर्थ्य में, आपकी कृपा दृष्टि में बना के रखना। भाई के घराने को आशीष देना। धन्यवाद हो प्रभु। और हम सब जो सुनने वाले हैं उन सबको वो तगड़ाई देना, वो समझ वाला सामर्थ्य देना और उस वचन में, इस वचन में और विश्वास में अंत तक स्थिर बने रहने वाला और आपके अगुवाई में पवित्र आत्मा के
आत्मा में अगुवाई में लीड और गाइड में चलने वाला, और जो आपने जो आनंद और शांति दिया है, और जो आपने प्रेम दिया है, जो आपने आज्ञा दिया है, क्योंकि आपने वही कहा, फिर से कहा आपने कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को माने। जी प्रभु, हम आपको आपके आज्ञा को पालन करने वाले, आपके हर एक आज्ञा को पालन करने वाले और आपसे प्रेम करने वाले हो सके सिखाना, सहायता, मदद करना। जी प्रभु, हमारे घटी कमी को आप जानते हैं प्रभु, हर एक के जो इस समय सिर झुका करके आपके सामने है प्रभु, उनके हृदय को आप जानते हैं, उनकी विनतियों को, उनके पुकारों को मैं नहीं जानता प्रभु, पर आपसे छिपा नहीं। जी प्रभु, उनकी विनतियों को, उनको पुकारों को आप सुन लेना प्रभु, और उत्तर दे देना प्रभु, उनको जवाब दे देना प्रभु, और सहायता मदद करना प्रभु, क्योंकि हमारा आशा, भरोसा, विश्वास सिर्फ और सिर्फ आप पर है प्रभु। भजन संहिता में कहता है कि हमारी गुहार कहाँ से आता है, मैं पहाड़ों की तरफ देखता हूँ, मेरी गुहार पर्वत से आता है, उसी चट्टान से आता है, यीशु ख्रिस्ट से आता है। जी प्रभु, आप ही हमारे गढ़ किला चट्टान है जहां से हमें सहायता मदद आता है। जी प्रभु, हर एक को सहायता मदद करना, जो घटी कमी में है आपका भरीपुरी वाला भंडार से आशीष से भर देना, जो दुख कष्ट बीमारी में है उनको आपकी शिफा वाला, चंगाई वाला, छिदे हुए, पसरे हुए उन मजबूत हाथों से छू देना और चंगाई देना प्रभु, जिससे कि वो उठ खड़ा हो करके आपको ही महिमा करे, आपको ही धन्यवाद करे, आपके नाम को जलाल करे। धन्यवाद हो प्रभु, हर एक चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके समझ और प्रकाशन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी हुजरी में जो गीत गाए प्रभु, वो आपकी महिमा के लिए कबूल हो प्रभु, होने देना प्रभु। जिन भाई बहनों ने अपने ओंठ गले खोले प्रभु, उनको और आशीष देना कि वो और गा सके, जिन्होंने नहीं गा सके ताली बजा करके आपकी महिमा करे, उनको भी सामर्थ्य देना, उनको भी सहायता मदद करना प्रभु, जिससे कि हर कोई आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए और आपकी बड़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहे, और आपके नाम के योग्य महिमा हो सके। धन्यवाद हो प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद प्रभु, होने देना। हमारी आगामी मीटिंग, नेक्स्ट कमिंग अगर हमारे लिए है और आपका आगमन में देरी है और हमारे लिए आगे का दिन है, तो हम फिर से एकत्र हो सके आपकी उपस्थिति में और आपके वचन को सुन सके और आपसे तगड़ाई पा करके उस पर चलने की प्रैक्टिस कर सके। सिखाना, सहायता मदद करना, हर एक की योजना कामकाज में आशीष देना, नौकरी पेशा में आशीष देना, सहायता मदद करना प्रभु। विशेष करके हमें आपके वचन में, हमें आपके विश्वास में और यीशु ख्रिस्ट में पाए जाने वाला, उसमें बने रहने वाला, स्थिर रहने वाला आत्मा देना और तैयारी वाला आत्मा देना, जिससे कि हम आपके आगमन में तैयार पाए जा सके। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आपके दासों को जो सत्य वचन को लिए फिरते हैं विश्व भर में, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी मंडली जो सत्य मंडली है, उन सबको आपके हाथ में रखते हैं प्रभु, और आपके जन इजराइल को आपके हाथ में रिकमेंड करते हैं। आप ही उनके बलमूल, आप ही उनके आशीष है प्रभु, उनको आशीष देना, उनको सहायता मदद करना, क्योंकि प्रभु आप ही है जिससे सहायता मदद आता है। उनके लिए आशीष से भर देना प्रभु, सहायता मदद करना। धन्यवाद हो, जिससे कि हर बातों में आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं धन्यवाद के साथ में। प्यारे प्रभु, सामर्थ्य प्रभु, उद्धार करता प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के सामर्थ्य नाम, आमीन 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 आमीन। प्रभु आशीष दे भाई आपको इस प्रार्थना के आमीन। लिए, और हम सब